151 से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्या है वर्ड? पुल ऑफ। देखते हैं क्या है पुल ऑफ। पुल ऑफ मीन्स होता है सक्सीड, मीन्स सफलता। ठीक है, सफल होना। जैसे इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच। इंडिया क्या की? पुल ऑफ की, सक्सीड हुई। ओके, विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ मैच। नेक्स्ट आता है पुल थ्रू। पुल थ्रू मीन्स क्या होता है? रिकवर फ्रॉम इलनेस। जब लंबी बीमारी के बाद हम लोग रिकवर करते हैं तो उसको बोलते हैं पुल थ्रू। जैसे इसको देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज कर लेंगे। आई थिंक शी विल पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस वेरी सून। ओके, क्या हो रहा है? पुल थ्रू हो रहा है, मतलब रिकवरी फ्रॉम इलनेस हो रहा है। पुल अप क्या होता है? स्टॉप करना, रोकना या स्कोल्ड करना, मतलब डांटना। ओके, इस सेंटेंस में देखते हैं द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। क्या हो रहा है? पुल्ड अप कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल के द्वारा, यहाँ डांटने के सेंस में है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है पुल विद। पुल विद क्या होता है? लिव टुगेदर, साथ साथ रहना, या गेट ऑन विद। ओके, यहाँ पे दो दो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए ये सेंस ना निकले तो ये भी सेंस इसका निकलता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये है लिव टुगेदर मतलब साथ साथ रहना, और गेट ऑन विद, गेट ऑन विद मतलब होता है अच्छे से निभाना। जैसे ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज। वो क्या कर रहे हैं? अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुल डाउन। जब कोई चीज पुल डाउन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुल डाउन करना मतलब होता है कोई चीज दबाना, क्रश करना। ओके, कुचलना। मैम पुट ठीक डाउन है, है कि पुल? जी मैम। पुट डाउन है, पुट। पुट डाउन है मैम, पुल नहीं। ओहो सॉरी, और हम पुट ऑफ पढ़ रहे हैं क्या? सॉरी सॉरी, पुट डाउन ही है। जी जी, एक्चुअली पढ़ कुछ रहे हैं, लग रहा है दिमाग में कुछ और चल रहा है। ओके सॉरी। देखते हैं पुट डाउन। पुट डाउन मतलब होता है कोई चीज क्रश करना, दबाना, कुचलना। ठीक है ना, कीप डाउन करना। ओके, जैसे द रियोट्स जो दंगा था वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया? पुट डाउन कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया, कुचल दिया गया या शांत कर दिया गया। पुट ऑफ। पुट ऑफ करना मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। ओके, पोस्टपोन करना, रोकना या अवॉइड करना या डिस्करेज करना। ओके, पुट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो आया है पुट डाउन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं पुट ऑफ को अगर सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे होगा? द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ। क्या कर दिया गया? पुट ऑफ कर दिया गया, रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम, नहीं आ सके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है बियर करना या प्रिटेंड करना। ओके, पुट ऑन करना मतलब क्या होता है? कोई चीज के लिए प्रिटेंड करना, बहाना करना, बियर करना। इट इज डिफिकल्ट टू पुट ऑन द appearance ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, क्या होता है? पुट ऑन कोई चीज के लिए बहाना करना लंबे समय तक के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पुट आउट वेल नोन है। इंस्टिग्यूस करना मतलब बुझाना होता है। इससे पहले भी एक बुझाना के लिए आ चुका है, कोई बताएगा वो क्या था? जी, आपने ओथेलो में अगर पढ़ा होगा तो वो वर्ड को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। कोई पुट आउट द रिकॉल लाइट। कर पा रहा है क्या? यस, पुट आउट तो यहाँ पे है। इससे पहले हमने पढ़ाया था वो ब्लो आउट था। क्या था? यस मैम। ब्लो आउट। हाँ, ब्लो आउट मीन्स भी बुझाना होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे पुट आउट आ जाए, पुट आउट तो ओथेलो से आप लोग रिलेट कर लिए, लेकिन ब्लो आउट भी आ गया। हाँ जी, ओके, ब्लो आउट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुट आउट मीन्स इंस्टिग्यूस करना मतलब बुझाना। द फायर वॉज पुट आउट।
सडनली, जो आग थी वो क्या हो गई, अचानक बुझ गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुट अप। पुट अप करना मतलब क्या होता है, देखते हैं पुट अप मतलब क्या होता है। पुट अप मतलब कहीं पर ठहर जाना, रुक जाना। ओके, तो क्या हो जाएगा, या पुट अप का करना बोलते हैं ना कि आप क्वेश्चन पुट अप करो, मतलब क्वेश्चन पूछने के भी सेंस में यूज किया जाता है। ओके, बोलते हैं ना, टीचर बोलते हैं क्लास में पुट अप द क्वेश्चन, ओके, यू स्टैंड अप एंड पुट अप द क्वेश्चन। नाउ ऐसे, तो इसका दो मतलब होता है पुट अप का। पहला क्या होता है, ठहरना, स्टे करना, दूसरा क्वेश्चनिंग करना। जैसे ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज। ओके, अब यहाँ पे किस सेंस में आया है, क्वेश्चन करने के सेंस में आया है, ठहरने के सेंस में आया है, बताइए जी, फटाफट रिप्लाई किया करिए ताकि आप लोग के माइंड में सेट होता चला जाए। स्टे मैम, स्टे करने स्टे। के लिए। यस, वेरी नाइस। यहाँ पे जब होटल में बात की जा रही है तो वहां थोड़ी ना क्वेश्चन करने जाएंगे, यहाँ पे ठहरने जा रहे हैं। ओके, नाउ पुट अप विद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, पुट अप विद मीन्स होता है टॉलरेट पेशेंटली, मतलब ऐसे समझिए कि धैर्य पूर्वक कोई चीज हम क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, पुट अप विद करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट अगर आपने किया होगा तो इसमें देखा होगा, प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू पुट अप विद द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स। ओके, जहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट विद। नेक्स्ट आते हैं राउंड अप। राउंड अप क्या होता है, किसी को गिरफ्त में लेना या गिरफ्तार करना या अरेस्ट करना। देखते हैं, द पुलिस राउंडेड अप, पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार किया एंटी सोशल एलिमेंट्स लास्ट नाइट, जो एंटी सोशल एलिमेंट में लिप्त थे उनको उन्होंने क्या किया, राउंड अप कर लिया। नेक्स्ट आता है रन आफ्टर। ओके, रन आफ्टर मीन्स होता है किसी को परस्यू करना, मतलब पीछा करना, या हैंकर आफ्टर भी होता है। हैंकर आफ्टर क्या होता है, लालायित होना किसी चीज के लिए, जैसे वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी। अब यहाँ बताइए रन आफ्टर का मतलब क्या बता रहा है, यहाँ हमें पे पीछे किसी चीज मतलब हैंकर आफ्टर। चाहिए। कि लालायित होना होना चाहिए, हालांकि पीछा करना भी अगर लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल आएगा क्या होना चाहिए, लालायित होना। जैसे वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, आप पैसे के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, रन डाउन। ओके, रन डाउन, रन डाउन क्या होता है, रन डाउन मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, क्या पुअर हेल्थ के भी सेंस में होता है, जिसका खराब स्वास्थ्य होता है उसके लिए भी रन डाउन यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद शी हैज रन डाउन अ लॉट। अब यहाँ बताइए रन डाउन का मतलब क्या निकल के आया, आलोचना किया जा रहा है या खराब स्वास्थ्य को बताया जा रहा है, पुअर हेल्थ। यस, पुअर हेल्थ, वेरी नाइस। रन डाउन यहाँ पे किस सेंस में आया है, पुअर हेल्थ के सेंस में आया है, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, रन इनटू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रन इनटू मतलब होता है कम अक्रॉस या मीट बाय चांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रन इनटू मतलब होता है किसी से जब संयोगवश मुलाकात हो जाती है, कहीं मार्केट में निकल रहे हैं, कोई आपके साथ टकरा गया, रन इनटू हो गया, कोई मतलब ऐसे कोई नहीं, आपका अपना खास मिल गया तो उसको बोलेंगे रन इनटू। अब कोई ऐसे टकरा गया तब तो वहां पे मार पिटाई लड़ाई चालू हो जाएगी, ठीक है। कोई अपना अगर टकराता है तो अरे वाह आप मिल गए, ऐसा, तो रन इनटू। सेंटेंस में देखते हैं, व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड आई रैन इनटू माय ओल्ड स्कूलमेट्स, मैं किससे टकरा गया, कौन मुझसे मिल गया, मेरा ओल्ड फ्रेंड मिल गया। ओके, मेड बाय चांस। नाउ टुडेज लास्ट वर्ड, रन आउट, कम टू एन एंड। अच्छा, आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा और आपने वर्ड यूज करते हुए बहुत फ्रिक्वेंटली आपने सुना होगा कि अरे वो रन आउट हो गए, मतलब क्या हो गया, अब ये खत्म हो गए, अब इनका क्या हो गया, ओवर हो गया, कम टू एन एंड, अब इनका समाप्त हो गया, अब ये दूसरे प्लेयर आएंगे ना, रन आउट हो गए ये। ओके, ऐसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, कि दिमाग में एक इमेज डालिए कि
एक प्लेयर है जो रन आउट हो रहा है, अब वो खत्म हो गया, मतलब उसका कहानी खत्म हो गया, दूसरे प्लेयर को बुलाया जाएगा। कम टू एन एंड, ओके। सेंटेंस में देखते हैं व्हेन द रीजंस ran out the head office was informed, ओके। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रन आउट मतलब होता है कोई चीज समाप्त होना, खत्म होना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 वर्ड यहाँ पे कवर किया। किसी